तशरीफ लाए। तो मौलाना महमूद अली साहब जो इलाके इधर बरार के अमीर हैं, उन्होंने लोगों से कहा कि एक दिन आप कुछ टाइम निकाल के आए। मैं बॉम्बे से अमरावती गया और मुफ्ती साहब भी मेरे साथ थे। वहाँ मौलाना साहब को किसी ने कहा कि मुफ्ती रोशन साहब, तो वो दूर से वो दपक किया है, जो हमारा हक था वो आपने अदा किया। ये कहें मेरे अजीज दोस्तों, इसी तरीके से हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने और स्टेज पर और एक बुजुर्ग शख्सियत हम सब के उस्ताद हज़रत मौलाना तजम्मुल अहमद खान साहब, बुजुर्गों दोस्तों और साथियों, बात तो तकरीबन सब पूरी आ गई और आप दूर दूर दराज से चलकर इमाम तशरीफ लाए। अब कोई बात करना ऐसा अनुमान बाकी नहीं रहा है, सबकी कुछ बातें आ गई, लेकिन दो बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करें। आप जिस जगह बैठे हैं ये वो जगह है, एक बार हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद बख्तानी साहब हमारे पुराने मदरसे में आए, तो हज़रत जाते वक्त मौलाना गुलाम मोहम्मद बख्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जाते वक्त कहने लगे, एक दौर हुआ आएगा कि ये दरो दीवार को देखने के लिए मुल्क से लोग आएंगे। और एक बार हज़रत के विसाल के रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद हज़रत फिदाई मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह इंग्लैंड से यहाँ डायरेक्ट में आए, तो हज़रत के तालीमी जलसे में तकरीर करें, तो तालीमी जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि मैं वहां से सीधा यहाँ आया, हज़रत के मज़ार पे गए, थोड़ी देर मुराक़िब हुए, वहां से मदरसे में आए, आके कहने लगे हज़रत खुद एक फर्ज नहीं थी, एक शख्सियत, फर्ज के जाने का तो कम होता है, लेकिन शख्सियत के जाने पर कोई आदमी भरपाई नहीं करता, जगह पूरी नहीं करती। तकरीर किए, थोड़ी देर यहाँ रहे और यहाँ से चले गए। बहुत अपनी थोड़ी तकरीर थी, पूरी जिंदगी का खुलासा था। लेकिन जमीयत उलमा अगर हमने किसी से सीखी तो हज़रत खुद रहमतुल्लाह अलैह, ये जो लातूर जिला है, ये लातूर जिला अब हुआ, पहले ये उस्मानाबाद जिला। पूरे महाराष्ट्र में और पूरे जुनूबी हिंद हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द बहुत है और हज़रत के हर शागिर्द पर हज़रत को नाज़ ऐसी शागिर्द 1948 के बाद जब यहाँ पुलिस सेक्शन हो गया और पूरा कत्लेआम हुआ, तो हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर हैदराबाद, और एक कमेटी बनी थी पंडित सुंदरलाल कमेटी,
कि यहाँ पर हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के 6 खुलफा मौजूद हैं। ये किसी जगह नहीं है। हज़रत शेखुल इस्लाम के खुलफा के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये उस्मानाबाद जिले में हज़रत शेखुल इस्लाम के 6 खुलफा और सब में पहले खलीफा थे हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह। हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक शख्सियत थी, एक तहरीक। अब मौलाना तालिब अली साहब मुझे रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहने लगे, मियां मैं तो एक बड़ी की क्या करने लगा। हज़रत ने मुझे समेट के वहां से लाया और ले जाकर हज़रत शेखुल इस्लाम से भिड़ा दिया। अब अब्दुल हकीम खावर हो, उस्ताद हो, अब्दुल समद टेलर हो, ये सारे हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा थे। लेकिन ये सारी खिलाफतें जो हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने की थी वो सिर्फ मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की देखो। बाद खुलफा को तो ऐसा हुआ, हज़रत ने जाकर रिपोर्ट पेश की। हज़रत ने कहा, हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरी तरफ से आप उनको खिलाफत दें। अब हज़रत वहां से यहाँ आए। लातूर की जामे मस्जिद में गंजोले की मस्जिद जिसको कहते हैं उसके अंदर सब लोगों को जमा कर फिर हज़रत ने उनको पगड़ी मारी कि आप हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफत दी। अब वो खिलाफत मिलने के बाद फिर उसका हज़रत की बात डबल गई। यानी हज़रत सुब्बतकल रहमतुल्लाह अलैह का ये मकाम कि मैं अब जमात के रूह पे ला। अब हमारे सामने दो शख्सियत की जिंदगी, एक मौलाना अब्दुल गफूर साहब, एक मौलाना तालिब अली साहब, दोनों खलीफा थे और पूरे दक्कन में 2 भेड़ें बनी हुई, कोई पगड़ी नहीं। एक मौलाना अब्दुल गफूर साहब की पगड़ी, एक मौलाना तालिब अली साहब की पगड़ी। कोई मदरसे का काम करते, कोई जमीयत का काम करते, कोई बातें तहरीकों के टक्कर लेते, कोई दूसरा आलिम नहीं था। और हज़रत के जो शागिर्दीन थे वो शागिर्दों को हज़रत से ऐसी मोहब्बत थी। एक शख्सियत थी, उनका नाम था मौलाना अब्दुल सुभान साहब रहमतुल्लाह। अल्लाह करोड़ करोड़ उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। पूरी शख्सियत के हालात के बाद जब मुसलमानों में कत्लेआम हुआ, 10 लाख मुसलमानों के कत्लेआम पर के बाद यहाँ पर कब्जा हुआ, उस तबाही का अगर किसी शख्सियत ने डट कर मुकाबला किया तो उस शख्सियत का नाम था मौलाना अब्दुल सुभान। मैंने रिपोर्टों में उनका कई मरतबा नाम पढ़ा, लेकिन मुझे एक मरतबा उनको देखने का इत्तेफाक हुआ। एक मरतबा मैं हज़रत के साथ हैदराबाद गया, हम गए वहां तो हज़रत नाम मस्जिद रेलवे स्टेशन में उतर के वहां से पैदल चले। एक टीम को भी एक दरवाजा है, वहां से चला आने के बाद सामने होटल थी, वो होटल से दूध थी, दूध लेकर ब्रेक ली, फिर बिस्किट के पूरे लिए। अब एक
बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए पहले फ्लोर। एक पुराना रूम, उसके अंदर एक चटनी बिछी हुई। वो आदमी और हजरत आदमी को खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, खड़े नहीं हो सकते थे। हजरत उठ के बैठ गए, फिर हजरत ने उनको दूध, प्लेट, सारी चीज अपने जेब में जितने पैसे थे सब पैसे निकाल के उनके जेब में डाल दिए। तो चुप देखता रहा। हमारे अंदर पे भी लोगों ने जला देखे तो यानी सब दोस्तों के दोनों के घूमने थे जब वो उसकी देखते थे। सब कुछ देखता रहा। उसके थोड़ी देर के बाद हजरत ने मुझे पूछा तुम बैठा थे? मैं बोला हजरत ये हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब है। इन्होंने जो मुसलमानों की खिदमत की है उसका एहसान कोई नहीं कर सकता। और हालत क्या थी कि उनके जिस्म पर बनियान के बाद पहनने के लिए शर्ट नहीं, ऊपर से शेरवानी लटका थे। हैदराबाद से औरंगाबाद तक आते और मुसलमानों के कांधा समझते। ये ऐसे मुखलिसी और ये अल्लाह वाले, ये खुदा की जमात। मेरे अजीज दोस्तों, आप जमीयत उलमा की उदाहरण, आपने हजरत मौलाना इब्राहिम साहब का प्रमुख बयान, मौलाना अब्दुल जलील साहब का बयान, हजरत मुफ्ती रोशन साहब का बयान, मैं इस महीने में बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ अपनी बात पर पढ़ूंगा नहीं। उन शख्सियत के विरासत का अमीर मैंने किसी शख्सियत को देखा है तो वो मुफ्ती रोशन साहब। मुफ्ती रोशन राजा है, 130 एकड़ जमीन में मदरसा है। यूएमएस कॉलेज, बीएमएस कॉलेज, सारी चीज। लेकिन जितनी जमीयत उलमा की फिक्र मुफ्ती रोशन साहब को बिहार में रहती है, चाहे मुझे नहीं रहती। जितनी दीनी तालीमी बोर्ड के मकामी की अगर पूरे सूबे का जायजा किया गया और अगर मुफ्ती रोशन साहब के मकातिब निकाल में जो उन्होंने जद्दोजहद करके कायम किए, 14,000 से आगे लगभग 15,000 मकातिब जो कायम किए, 15,000 रुपए की तालीमी बोर्ड के तहत मकातिब चल रहे हैं। उसमें का 90% हिस्सा मुफ्ती रोशन साहब का नाम है। क्यों? उनको के मदरसे की मशरूतियत नहीं है, नहीं है उनको मशरूतियत। 1600 बच्चे मदरसे में और मदरसे के यहाँ है कि कोई किराए का बच्चा नहीं। 4 दिन दाखिल होकर 5 दिन बंद, सब मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे बुजुर्गों से हमने देखा, कई बता बोला मैं बोलिए उनकी हुआ तो अरे ये क्या कैसे किए। कभी उनको खाना नहीं मिला। ये खाजा कमरी का मौजूद है, मुझे उनकी जिंदगी क्या कैसी जाती है, कोई अपना चुन के बस अपना जो मिला वो खा लिया। अगर उनके साथ किसी ने सफर किया, उनके सफर का पूछा कोई देखता था, और
प्लेट वगैरह देना वो उनको देना, लेकिन कबर वो हैदराबाद में जो तस्वीर के बैठे थे तो निजामुद्दीन स्टेशन आने का उनका वजीफे का मामूल था, कोई बात नहीं। और हाल क्या था, वह का होम स्पीकर उनके सामने देखता था, और चीफ मिनिस्टर को आवाज करे तो झुक जाता था। इसके बावजूद एक तरफ मदरसा, एक तरफ जमिया, एक तरफ खानका। आज हमारी सोच उल्टी हो गई, माफ करो। जैसे हमारे शादी का मुक्ति का हर काम करने तैयार, जब तुलना के क्या अब पूरे मराठवाड़े के खबर में शादी करता है, ये नहीं ये करेंगे, ये नहीं ये करेंगे, प्रेशर फिकर हो सकते। और हम क्या समझते कि अगर हमने दूसरा काम करे तो हमारा नुकसान है। मेरे अतीत दोस्तों, मुल्क गड़बड़ ले चुका है। अब सुधरने की भी गुंजाइश नहीं रही। याद रखो, और जवाबदारी को जवाब। और हम ये समझ रहे कि जो सबका हशर होगा वो हमारा होगा। देखते सबका हशर होगा और हमारा हशर होगा, ये अगर आपकी सोच है तो आपकी स्ट्रेंथ की तारीफ पढ़ने लग जाएगी। मौलवी ने लिखा है, मौलाना अब्दुल हसन अली रज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है, इशा की नमाज पढ़ेगी, फजर की अदा देने वाला कोई मौलवी नहीं। अल्लाह, इस दौर से हम गुजर रहे। अब जमीयतुल के खुदाम की जिम्मेदारी क्या है? सदर बन गए, जनरल सेक्रेटरी बन गए, पार्टी के मेंबरान बन गए, सब बन गए, सब बन गए। जिम्मेदारी क्या है? मुफ्ती साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, काजी शमसुद्दीन साहब, मुफ्ती अब्रार साहब, मौलाना जलील साहब, मौलाना तजम्मुल साहब, इधर हमारे सारे जिला हुजूर यहाँ बैठे हुए, सबने पिछले तरफ में जिले का तरबियती कैंप लिए, दिए कि नहीं? हुआ या नहीं? जिले के तरबियती कैंपों के बावजूद इस तरह की ऊपर शादी में कुछ आप क्या कर पड़ा? तन्हाई में अपने आप को मैं महीने के 27 दिन से बाहर हूँ, महीने के 27 दिन बाहर है, लेकिन रात को जब बिस्तर पर पड़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या बोले, क्या बोले। मौलाना आमिर साहब बोलते थे 50 साल हमने तस्वीर करते थे, लेकिन जब पलट के देखते तो सारा जीरो का जीरो। मेरे अजीज दोस्तों, आपके मुआत्तमाना दरख्वास्त है और हाथ जोड़कर दरख्वास्त कि आप इसको इजी मत कीजिए। अब आप जमीयतुल की जिम्मेदारी को तहरीक बनाइए। तहरीक क्यों बनेगी? हम आपसे ये नहीं चाह रहे कि आप पूरा करेंगे, नहीं चाह रहे, बिल्कुल नहीं चाह रहे। आप अपने पूरे टाइम में से 10% चाहिए, 10%। अब के इंतखाब में मैंने जितने रबर इस्लाम घोड़े थे सबको साफ किया हमारे पूरे दिनों मुझे बहुत जगह कड़वे घूट पीने पड़े। मैं बोला हाथ जोड़, आप मिंबर रहिए, अल्लाह के वास्ते आप जमात का ओहदा न चला सकते न कर सकते हैं, माफ कीजिए, अब हालात ये नहीं। ताल्लुक सदर से लेके 8 ताल्लुकों का इंतकाम मैंने किया।
वो खत्म करके भजन बुलाना चाहते मुफ्ती रमजान के साथ कर रहे पूरे पूरे नहीं बदलता हमें कर लोग जमीन के चक्कर में काम कर मैं आप नहीं आरोप होने के बाद मुफ्ती रमजान के अपने हो गया नहीं अब फिर मैंने अपनी प्रेरणा ये करना के काम लगाया मैं चलो जितना दूसरे दिन के इंतखाब में बचना करना था उसमें डबल आगे डबल 3 घंटे मेरे अजीज दोस्तों आपसे मेरी मुआफ़िक़ाना करता अब हालात करवट ले लिए बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल चुका ऐसे वक्त में कुछ चीजों पे आपको संजीदा कोशिश करना आज मराठवाड़े का इंतखाब हो रहा है मराठवाड़े के इंतखाब में हमारे बुजुर्गों की एक तारीख इसको हम छोड़ नहीं सकते हमारे बुजुर्गों ने जमीयत-उल-उलमा मराठवाड़ा 1961 में बनाई जब महाराष्ट्र के सदर काजी हामिद अंसारी था इसकी नशस्त तानिया अगर किसी ने की उसका नाम शख्सियत का नाम था मुंतजर हजरत मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह और उनके साथ 2 लोग थे एक मौलाना तालिब अली साहब एक मोहम्मद अली खान साहब माफ कीजिए मोहम्मद अली खान साहब बाद में तामीर मिल्लत में गए लेकिन मोहम्मद अली खान साहब की तनकीद से जुड़े हुए थे आप उनकी किताब उठा कर देखिए उस्मानाबाद जिले में उसका इतिहास हुआ पंडित नेहरू के साथ और मौलाना हिंदुर रहमान के साथ किसी शख्सियत ने खाने को खाना लगा कर काम की तो एक मौलाना अब्दुल वहाब साहब और एक मोहम्मद अली खान डर गए सारे लोगों को लाकर रोड पे खड़े कर आज हमारी लड़कियां भाग रही है हम खून के आंसू रो रहे हैं ये पूरी हमारा गुजरा है इसी उस्मानाबाद जिले में कई गोलियां ऐसी है जो उन गोलियों के अंदर लोगों ने अपनी औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कूद कर डाली ये चित्तौड़ के पास एक अनुआ है अनुआ वहां के कारिज से मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथी थे मौलाना मुजीबुद्दीन साहब उनके घर के 40 अफराद को बुलाकर दुआ किया गया अल्लाह मौलाना मुजीबुद्दीन साहब के पास अगर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का खत था बड़े तक के पास महमूद था 15 वर्ष का खत अगर शेखुल
तारीख। मेरे अजीज दोस्तों, आप जिस जगह बैठे हैं, ये हमेशा रूहानियत का मरकज रहा है। यहाँ इनमें जाहिरी के साथ साथ इनमें बातिनी पूरे ग्रुप के हिस्से, या तो हजरत के शागिर्द या शागिर्दों के शागिर्द इलाके में काम कर रहे हैं। ऐसे कठिन हालात में जब हालात करवट लेने लगे तो अब जमीयतुल्लाह की इक़दाम की जिम्मेदारी। मेरे दोस्त लोग कहते हैं, जो आजकल बारिश में जैसे खेत में वरवत करते हैं, ऐसा वो वरवत के खिलाड़ी कहते बोल जमीयतुल्लाह क्या करे, जमीयतुल्लाह क्या करे, बोल वो व्हाट्सएप के खिलाड़ियों को मैं कहते रहता हूँ। और जमीयतुल्लाह क्या करते, सुन लो, चिंतन कमीशन ने फैसला लिया मदारी बंद करने का। जमीयतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में गई, यूपी ने मुसलमान की कार्रवाई किया। जमीयतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में वक्त में 1995 के खिलाफ जमीयतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आसाम के 1 लाख मुसलमानों पे बुलडोजर चलाई गई। जमीयतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आसाम के चीफ मिनिस्टर ने यह ऐलान किया, अगर महमूद मदनी मुझे मिल जाए तो या तो मैं बांग्लादेश भेज दूंगा या मैं कुछ देश भेज दूंगा। मौलाना महमूद मदनी इंग्लैंड में थे और इतना ही करके कहते कि मैं 10 तारीख को वापस आऊंगा। उसका जैसी बयान आया, इंग्लैंड से अर्जेंट वापस आया। मैंने उनसे कहा, आपको 10 तारीख को आने वाले थे, वापस कैसे आए? दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा आता हूँ। दिल्ली के एयरपोर्ट में सीधा आसाम में 3 दिन आसाम में रहे, आसाम में। और हिमांशु किशोर शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा, मैं आसाम में आया हूँ, या तो तू मुझे बांग्लादेश भेज दे, और तेरे रबड़ संतू ये कहते हैं जेल भेज देगा तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ। यह है जमीयतुल्लाह की क़यादत। इसीलिए मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जमीयतुल्लाह की हैसियत बॉर्डर फोर्स की फौज की तरह। मदारिस सुकून से काम करे, दावत और तबलीग सुकून से काम करे, खान बैठ कर इंतजार की दर्द जगाई जाए, और जमीयतुल्लाह इन सब कामों की हिस्सा है। तबलीग जमात पर वजीर दाखिला और अजीब गोबर रात 2:30 बजे करने के लिए गए, तो रात 2:30 बजे सबसे पहले अगर भागते पहुंचा तो मौलाना महमूद मदनी पहुंचे। शेर महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद, हाफिज नदीम सिद्दीकी जमीयत उलमा हिंद। और 2:30 बजे रात हम पहुंचे। 1800 बेरूत के मेहमान थे, वो चाहते थे मरकज को सील कर, कहा तो मरकज को सील कर। पूरी जमातों को वहां से किया और जमीयतुल्लाह के दफ्तर में जाकर किया। उस जमाने में अगर दिल्ली जाना हो तो जमीयतुल्लाह के दफ्तर में 1 आदमी भी पहले की जगह नहीं। मुझे बोले तुम महाराष्ट्र में बैठे हो, तो मैंने पूछने में कहा जमीयतुल्लाह महाराष्ट्र के सदर आपने कोई जगह हमको नहीं रखे। कहा मैंने मेरा ऑफिस दे दिया, मेरा क्वार्टर दे। उसके बाद एक बात उन्होंने बताई। क्या बात बताई? फर्ज अगर खत्म होगा तो चले, महमूद खत्म हो जाए परवानी, मदन साहब खत्म हो जाए परवानी, लेकिन अगर तहरीक को जब हुकूमत खत्म करने की कोशिश करे तो हमारी जिम्मेदारी है कि आखिरी दीवार पर खड़े हो और तहरीक को जिंदा रखें। ये है जमीयतुल्लाह की खिदमत। मैं यहाँ मिट्टू बनने का आदमी नहीं हूँ। हजारों मुकदमा उसकी तस्वीर में बता दी
तो आपसे उम्मीद है। लेकिन लोगों का रुझान जज्बात है और जमीन बोलना है कि उसकी समझौता नहीं करती। मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ 1993 में सफर कर रहा था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के नुमाइंदा हालत से सवाल आपका तो उनने सवाल किया, आप इतना दौरा कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, आप इतनी मदद कर रहे हैं, आपको इतना प्रेशर दे दीजिए। याद रखो, ये हजरत की नसीहत याद रखो। हजरत ने कहा एक दिल्ली का मुसलमान है, एक वकील का मुसलमान है, एक औरंगाबाद का मुसलमान है। जमीयत उलमा इनको सामने रख के फैसला नहीं करती। जमीयत उलमा जलपुर तालुके का वो जिहाद जहां पर 25% बिरादरान वतन है और 5% मुसलमान है, तुम्हारे एक्शन और रिएक्शन से उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है, इसको सामने रख के फैसला सुभान यह जमीयत उलमा की आइडियोलॉजी है। मेरे अजीज दोस्तों, आज लोग ये समझते हैं कि जज्बाती नारे पे चलना, जितने नारा देने वाले हैं कोई भी बताने के लिए कैसे नारा है। जो जज्बाती तकरीरें कर करके बच्चों को गिरफ्तार करा दिए, जब उनसे मौलाना इब्राहिम साहब के बात करने से आपकी तकरीर की वजह से ये बच्चे गिरफ्तार हुए, कहा हाथ में 8 साल 9 साल 19 साल बच्चों की जिंदगी को बर्बाद। जमीयत उलमा संजीदगी के साथ शादी कराई। आज मराठवाड़े 8 अफरा तालुके के जिम्मेदार यहाँ मौजूद है। जमीयत उलमा मराठवाड़ा हमारे बुजुर्गों की अमानत है, विरासत है। और आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हमारी जमात में आज भी ऐसे अहलुल्लाह मौजूद हैं कि हम इनके तहज्जुद की खत्म कर सकते हैं। ऐसे लोग आज भी इस देश में मौजूद हैं कि जिनकी बुलूगत के बाद से कभी तहज्जुद लगा ना, ऐसे अल्लाह के खुदा की है। हम जिंदाबाद की परवाह करने वाले नहीं, लेकिन आपसे ये अपील, 2 काम आपको करना करेंगे इंशाअल्लाह। आप उठा के बताओ इंशाअल्लाह। नंबर 1, शकीयत, कादियत, इस्लामियत के इख्तिलाफ गाँव देहात फैल चुका है। ऐसे हालात में जिहाद आपको जमीयत कायम करना है। जिहाद क्यों? मुल्क ने जो 1925 से 1940 के हालात देखा है के दौरान, उसी हालात के ऊपर आज हम खड़े, वो हालात देखिए और आज के हालात देखिए। अगर हमने जिहाद से मुसलमानों की फिक्र नहीं की और मसाजिद के जाल को नहीं फैलाया, तो उसके बदतर हालात आज मुल्क में आकर खड़े हो चुके हैं। जब गाँव में जमीयत उलमा की पार्टी बनाकर उनसे राब्ता करने के लिए आप तैयार हैं? इसी तरीके से दूसरा एक काम आपको मजबूती में करना है। वो काम क्या है? वो काम है अपनी इबादत गाहों के कामकाज को करना। सूखी खा भूखी खा, पैसा नहीं है कुछ भी करो। जैसे तुम अपने घर के इलाकों में दुरुस्त करते, ऐसे तुम अपने मसाजिद के कामकाज करो। अभी पिछली जोड़ में 22 मसाजिद को
पूरे के पूरे आप करें, उसको रिकॉर्ड करना है। सारी चीजें हमारे हाथ से निकल गई। अब रिपोर्ट ने पोर्टल को मार दिया। अगर आप वक्त में भी रजिस्टर करा लें तो अब वक्त रजिस्टर होना भी बहुत कुछ बात है। इसलिए कि सारे डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको नहीं मिल सकते। पहले ये था कि आप सरपंच ग्राम सेवक को पकड़ कर कागजात दुरुस्त करते। आज भी आप कोशिश करेंगे रास्ता निकल जाए। समझ रहे? कानपुर में 2 महीने पहले बनाना महबूब बदल के तहसील की और तहसील में कहा कि भले भी आपको पैसा खर्चने की जरूरत पड़े, आप पैसा खर्चिए, लेकिन आप अपनी इबादत गाहों के कागजात को दुरुस्त कीजिए। इसी तरीके से मदारिस के जिम्मेदारों से हाथ जोड़ के अपनी अभी मैं मुस्तकिल 2 महीने से सफर पे हूं। कुछ दिनों में मुझे पर्सनल बाइक के काम करना है। ऐसा वक्त इजाजत नहीं है। अभी मरद वाले के इंतजाम, अभी दूल्हे के इंतजाम, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन या 15 दिन होना लगातार। लेकिन आपको फिक्र करके अपनी इबादत का मदारिस में करोड़ों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन कोई परमिशन नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, खाली बांधकाम परमिशन 10% इजाफा हो गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग रात हो गई। अभी गुमराह कहा सकते बड़े बड़े कानून उसके साथ अभी पिछले हफ्तों में माता कई कानूनी के बुलडोजर आके लगे थे। मुसलमानों ने ये तो मदानी हो या मसाजिद हो, उसके डॉक्यूमेंट आपको करना है। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? और खुसूसियत के साथ जिहाद वाले तुम्हारे पास कोई कार्यक्रम दुरुस्ती की मुहिम चलाने आ रहा तो तुम ये समझ ले कब्जा कर लिया, अपने दिल को बड़ा या तो खुद आगे बढ़ो। खाली की मदद करेंगे आप। अभी मुफ्ती रोशन साहब ने पूरे विधान की खैरात करेंगे, पूरे मसाजिद मदारिस के जिम्मेदारों को बुलाए, वहां बोर्ड के चेयरमैन सीईओ सारे बुलाकर उस दिन तक कब्जा चलती है तो उस दिन 3,500 इबादत गाहे नए इसी तरीके से आपको हमारी जमात अल्लाह के तकरीबन की जमात। मैं दो तरफ से हमारे सारे लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप मेरी तबीयत जान लीजिए। बोला